आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आई हूँ। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमने जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर जी के शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रचंडा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए भगवान शिव जी। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही यह तीनों रथ के एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब है गणेश जी महाराज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही अमीर थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी महाराज का मंदिर था। वह गजानन जी महाराज को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गजानन जी महाराज ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इसी कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार में देना ही पड़ेगा। गजानन जी ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी नहीं लेने आई। सेठानी ब्राह्मणी को बुलवा भेजी कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आते हो। ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गजानन जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। बहुत दिनों तक दूसरे के घर की रोटी खा ली, अब अपने घर की रोटी खा रही हूँ। सेठानी यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गजानन जी महाराज ने ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर क्यों नहीं प्रसन्न हुए। सेठानी ने गजानन जी महाराज की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया।
इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गजानन जी महाराज कहाँ गए। सेठानी ने कहा कि ऐसे गजानन जी का क्या करोगी जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी को हटाकर पोखर में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरे तो सारा पानी धंधा सब चलना बंद हो गया। गजानन जी महाराज कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी वापस गजानन जी महाराज को लेने के लिए गए तो गजानन जी महाराज इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानन जी महाराज और भारी होते चले गए। गजानन जी महाराज बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए तो मैं चलूँगा। सेठ जी ने सेठानी को बुलाकर माफ़ी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की भी हामी भराई। तब गजानन जी महाराज हल्के हो गए। सेठ जी गजानन जी महाराज को लाकर पूरे विधि विधान के साथ वापस उन्हें पोल पर बैठा दिया। अब सेठ जी का धंधा पानी वापस चलना शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे प्रसन्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।